ओम शांति। आज बाबा ड्रामा का और नथिंग न्यू का पाठ पक्का कराते हुए बच्चों को विघ्नों से घबराना नहीं, ये शिक्षा दे रहे हैं। जैसे हमने कल अव्यक्त वाणी सुनी, उसमें भी बाबा ने बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ पक्का करके समर्थ बनने के लिए कहा, क्योंकि बाबा ने कहा आप तो विघ्नों के अनुभवी हो गए हो। अभी इस कल्प के संगम युग में भी आप पुराने हो गए हो, तो विघ्नों से घबराना क्यों। माया के द्वारा विघ्न आएंगे, प्रकृति के द्वारा विघ्न आएंगे, आत्माओं के द्वारा विघ्न आएंगे, लेकिन आप बच्चे तो कल्प पहले भी पास कर चुके हैं और इस कल्प में भी आपने विघ्नों को अनेक बार पास किया है। इस स्मृति से आप शक्तिशाली आत्मा बनकर रहो, अपने को कमजोर नहीं करना। तो आज की मुरली में भी बाबा ने ये पाठ पढ़ाया कि विघ्न तो कल्प पहले भी आए थे, बाबा ने रचा हुआ यज्ञ है। इतना पवित्र कार्य होते हुए भी लोग न जानने के कारण इसमें विघ्न डालते हैं, परंतु जैसे ब्रह्मा बाबा अचल अडोल होकर के रहे, ऐसे बच्चों को भी अचल अडोल स्थिति के द्वारा विघ्नों को पास करना है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप के साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। मीठे बच्चे बाप के साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। प्रश्न, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं। बाबा के यज्ञ में तो विघ्न नहीं पड़ने चाहिए ना, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है, तो उनके तो सभी सहयोगी होने चाहिए, कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी शुरू से लेकर के अभी तक कुछ न कुछ विघ्न पड़ते रहते हैं। क्यों? उत्तर है, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पड़ने ही हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ में ले लो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। पुराने समय के कई गीत अच्छे बने हुए हैं फिल्मों के, जो रास्ता बताते हैं। वह तो कुछ समझते नहीं, शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वह जैसे है कनरस। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वह जैसे है कनरस, कानों को मीठा लगता है, मन रस नहीं मिलता, लेकिन कानों को तो बहुत अच्छा लगता है। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। स्वयं शिव बाबा दूर देश का मुसाफिर धरती पर आया है, धरती का मेहमान है। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं, हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को भी कोई नहीं जानते। कितना आपस में कनेक्शन है। बाबा को जानेंगे तो बाबा की जो रचना है स्वर्ग, उसको जानेंगे, और स्वर्ग धीरे धीरे पुराना हो जाता है,
फिर उसका परिवर्तन होना आवश्यक होता है, जिसको चक्र कहा। तो चक्र को भी कोई इसलिए नहीं जानते क्योंकि बाबा को नहीं जानते। यह आत्मा समझती है। शिव बाबा कहते मैं टेम्पररी जीवात्मा बनता हूँ, तुम स्थायी जीवात्मा हो, मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्पररी जीव आत्मा हूँ। तो भी तुम्हारे मौफिक नहीं बनता। परकाया प्रवेश करते हैं शिव बाबा। बाबा ने कहा तुम्हारे मौफिक जीवात्मा नहीं बनता कि एक बार पुनर्जन्म लेवे तो फिर उसी जीवन में रहना पड़े और बीच में कभी परम धाम जा न सके, ऐसे नहीं। लेकिन बाबा ने कहा मैं तो आना जाना कर सकता हूँ, जब चाहे तब शरीर में प्रवेश करते, जब चाहे तब निकल जाते हैं। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। बाबा स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं, नहीं तो बाबा कहते तुमको परिचय कैसे मिले। बाप ने समझाया है, रूहानी बाप एक ही है जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है, बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। बाबा ने कहा यहाँ तो पवित्रता के नियम में रहना है, फिर बड़े से बड़ा नियम है कि अपने को आत्मा समझना। अपने को आत्मा समझने से दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखने वाले बन जाएंगे। इस सृष्टि को वो जैसी है वैसे उसकी वास्तविकता को जानेंगे। अपने को आत्मा समझने की स्थिति से बहुत रूहानी फायदे हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ तो बंधन है अपने को पवित्र रखना, दूसरी बात बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। मूल फाउंडेशन का ज्ञान है कि हम आत्मा है, ये स्मृति रखना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वह रूहानी बाप समझाते कि मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा। वापिस तो सबको जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है। बाबा ने कहा प्रलय नहीं होनी है, परिवर्तन होना है। तो अनेक आत्माओं को, करोड़ों आत्माओं को बाबा अपने साथ अपने घर लेकर के जाएंगे। भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। बाबा आए ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तो एक धर्म की स्थापना और बाकी अनेक धर्मों का विनाश। भारत खंड तो रहता ही है, कभी विनाश नहीं होता। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते ऐसे साथ में कोई चल न सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य न आए। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से बिल्कुल वैराग्य हो और बाबा से प्रीत हो, तो बाबा के साथी बन करके घर जा सकेंगे। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता नहीं बन सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो।
जब तक आत्मा सतो प्रधान न बने तब तक सतो प्रधान दुनिया में कैसे जाए। इसलिए बाबा का बार बार डायरेक्शन है कि अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करते रहो, ताकि आप आत्मा पावन बनो, सतो प्रधान बनो। सतगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती। सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो ये फैमिली हो गई, यह है ईश्वरीय फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहन हैं, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। बाबा का भी कितना बड़ा परिवार है, सब एडॉप्टेड बच्चे हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान दिया और आत्माओं को कहा कि तुम मेरे बच्चे हो। बच्चों ने भी कहा बाबा आप हमारे सच्चे पिता हैं, अविनाशी पिता हैं। तो बाबा ने कहा ये जैसे मुख वंशावली, ज्ञान का नया जन्म लेने वाली आत्माएं, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो जैसे बहुत बड़ा परिवार, बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सब जानते हैं। हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, राजाई दांव में रखी। अब राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपा कर जाकर रखा। यह सब है दंत कथाएं। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है, न उन्हों की आपस में लड़ाई लगती है। लड़ाई राजाओं की लगती है, ये तो भाई भाई हैं। बाबा ने कहा राज्य तो है नहीं, पांडव कौरव तो आपस में भाई भाई बताए ना कथा में, तो भाई भाई का आपस में युद्ध नहीं। वास्तव में बाबा ने कहा तुम पांडव प्रीत बुद्धि हो और तुम बच्चों के साथ स्वयं भगवान है। फिर कौरव जो है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, उनको कौरव सेना कहा जाता है कि वो बाबा को नहीं जानते और उल्टा सुल्टा कुछ न कुछ ग्लानि निंदा की बातें करते भी रहते हैं। तो उनको तो आपस में लड़कर खत्म होना है। पांडवों की माया रावण के साथ युद्ध है, अर्थात अपने ही कमजोर संकल्पों के साथ युद्ध है, विकारी संकल्पों के साथ युद्ध है, बाकी किसी मनुष्य मात्र के साथ युद्ध नहीं है। बाबा ने कहा वैसे भी भाई भाई की लड़ाई नहीं होती, लड़ाई तो राजाओं की आपस में होती है। दिखाते हैं पांडव और कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा। ईमानदारी का प्रतीक कुत्ता है कि पांडव बचे और सारे विश्व में क्या बचता है, सच्चाई, ईमानदारी बचती है। वह सब पहाड़ पर गल मरे, यह खेल ही खलास, राजयोग का अर्थ ही नहीं निकला। अगर सारे पांडव, द्रौपदी सभी पहाड़ों पर गल कर खत्म हो गए, ऐसे जो कथा में बताया ये सत्य है, तो फिर राजयोग उन्होंने सीखा, गीता ज्ञान सुना, तो उससे तो उनको राजा ही मिलनी चाहिए थी, राजाओं का राजा बनना था। उसके बजाय वो तो गल मरे, ऐसे कथा में बताया है। तो बाबा ने कहा राजयोग का रिजल्ट क्या है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप कल्प कल्प आकर धर्म की स्थापना करते,
बुलाते भी है, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बना। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है, कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, वह तो है ही पवित्र, यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। बाबा ने कहा ये गृहस्थियों के लिए कहा गया कि आप कमल पुष्प समान पवित्र रहो, न्यारे रहो, विकारों से मुक्त रहो। और कन्याएं तो है ही पवित्र, उनको अपने पवित्र जीवन को ही चलाते रहना है, बढ़ाना है, कभी अपवित्रता के संकल्प भी ना हो। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है, कन्या पर नाम मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाबा ने कहा भले सहन करना पड़े, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। कुमारी जीवन इतना महान है, इतना शुद्ध माननीय है, सभी कन्याओं के पैर पड़ते हैं, उनके लिए महान दृष्टि से देखते हैं, और फिर अधर कुमारी बन जाने से वो डिग्री कम हो जाती है। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है, शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो, गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। उन्हों को ही मेहनत होती है, शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा। कुमार कुमारियों को बाबा कहते निर्बंधन रहो, अपने पवित्र जीवन में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आप बहुत भाग्यवान हो जो ऐसे पवित्र जीवन में सारा ज्ञान मिल रहा है, स्वयं भगवान मिल गए, और पवित्र दुनिया स्थापन करने में आप मददगार बन सकते हो। तो कुमार अर्थात उड़ता पंछी है, निर्बंधन है, तो अपने आप को बंधन में क्यों बांधे। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियां जो सगीर हैं उनको तो हम नहीं ले सकते, वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती हैं। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले आ सकते हैं। यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है, और सत्संग का सत्संग है। सत माना एक बाप, जिसके लिए ही कहते ओ दूर के मुसाफिर। आत्मा गोरी बनती है, बाप कहते मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्यूरिटी में रहने वाला हूँ। शिव बाबा तो पवित्रता के सागर हैं, सदा पावन रहते हैं। बाबा कभी पतित पने के चक्कर में नहीं आते, इसलिए बाबा ने कहा मैं सदा गोरा मुसाफिर हूँ। गोरा इस भावार्थ से कहा कि सदैव पावन शुद्ध रहते हैं। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ, और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। शिव बाबा सभी आत्माओं को गोरा पावन बनाने आते, तो ऐसा पावन बनाने वाला मुसाफिर और तो कोई है नहीं। धर्मात्माएं आते, अपना अपना धर्म स्थापन करते, वो कोई आत्माओं को पावन बनाकर मुक्ति धाम लेके नहीं जा सकते। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ। बाप समझाते मैं आया हूँ रावण राज्य में, यह शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी
यह हमारा शरीर है। बाबा कहेंगे ये हमारा शरीर नहीं है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश करते, तो शरीर का मालिक ब्रह्मा बाप की आत्मा है न शरीर में। तो शिव बाबा तो टेम्पररी परकाया प्रवेश करके अपना ज्ञान सुनाने का कार्य कर लेते, बच्चों को दृष्टि द्वारा शक्तियां देने का कार्य करते, ब्रह्मा बाप के हाथों द्वारा टोली दी पालना देने का कर्तव्य कर लेते। बाकी उसी शरीर में ज्यादा समय बैठे नहीं रहते, लौट जाते अपने परम धाम घर। तो शिव बाबा ने कहा जैसे तुम्हारी आत्मा कहेगी कि मेरा शरीर, ऐसे मैं तो नहीं कहूंगा मेरा शरीर। आते ही है इनके बहुत जन्मों के अंत में, यह शरीर इनका है, यह पतित शरीर हमारा नहीं है। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही है, पतित तो सब है ही। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना, तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पार्ट बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हुआ हो, परंतु यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते। बाप समझाते मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वह तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के आत्माओं को अपने पास जो सृष्टि का ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है, वो देते हैं। और वो तो भक्ति मार्ग में मनुष्यों को शास्त्रों का ज्ञान देते, वह हो गए भगत। सतगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने के कारण देह अभिमान आ जाता, वह कोई यह तो समझाते नहीं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। यह बाबा का वंडरफुल ज्ञान है, जिसमें बाबा पहले पहले कहते कि तुम आत्मा हो, अपने को आत्मा निश्चय करके कर्म करो। आत्मा पढ़ती है, यह कोई समझाते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। अभी ये तुम बच्चे जानते हो। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ गीता में आटे में लून मिसल कुछ है। ये बात गीता में आई कि तुम तुम्हारे जन्मों को नहीं जानते हो। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। तो बाबा ने 5000 साल पहले भी ये समझाया था कि तुम्हारे जन्मों की कहानी मैं तुमको बताता हूँ। वही गीता का एपिसोड है, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्याजी भव का ज्ञान है। मामे कम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है। पांडवों की विजय हुई, विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी। अब तुम समझते हो हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है, कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16108 की माला बनाई है। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में आप बच्चों का यादगार बना हुआ है। गाते हैं पांडवों की विजय हुई, तो विजय माला विष्णु की गाई हुई है, जिसको वैजयंती माला भी कहते हैं। तो वो है 108 मणकों की माला। अष्टरत्नों की माला भी होती है,
16,108 की माला भी होती है। तो जो आत्माएं पुरुषार्थ में नंबरवार विजयी बने, उन आत्माओं को ऐसे सम्मान से याद किया जाता है। उन पर मणकों पर आंख रखते हैं, नमस्कार करते हैं और फेरते हैं, राम राम या कृष्ण कृष्ण नाम का जप करते हैं, फिर माला को नमस्कार करके रख देते हैं। तो बाबा ने कहा यादगार बना हुआ है विजयी आत्माओं का। गाते हैं चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है, हम चले जाएंगे अपने सुखधाम, फिर वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते, यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा आप कैसे सीढ़ी उतरते चढ़ते हो, अभी आपका चढ़ती कला का टाइम चल रहा है, उतरती कला का टाइम पूरा हो गया, ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा ने बच्चों को सीढ़ी के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। अब फिर से पहले नंबर के जन्म में जाना है। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया, भारत में ही शिव बाबा आते हैं, भारत ही स्वर्ग था, यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वह न धारणा करेंगे न कराएंगे। जिनके जन्म कम है, द्वापर से लेकर के जिनका पार्ट है या जिनका त्रेता अंत वाला पार्ट है, इतना ऊंच पद नहीं है, तो वो ज्ञान सुनते हुए भी जैसे अनसुना करेंगे, धारणा करेंगे कराएंगे नहीं। उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं, यह देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना, नए मकान में पहले खुद रहते फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वो फिर सेकंड हैंड हुआ ना। ऐसे सतयुग है नई दुनिया और त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। बाबा ने उदाहरण दिया कि जैसे नए मकान में पहले खुद रहते, उसका आनंद लेते, फिर भले उसको किराए पर देते, दूसरे यूज करते हैं। ऐसे बाबा ने कहा आप बच्चों ने लक्ष्य रखना चाहिए, नई दुनिया का प्रारंभ का सुख पाने के लायक बने, पूरा पूरा वर्षा बाबा से लेवे। अगर नहीं नई दुनिया में आ पाए तो फिर त्रेता में आकर के जन्म लेंगे, तो वो तो सेकंड हैंड हो गया ना। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाएं, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए, इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो, हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। बाबा ने कहा किसी को सीधा कहा जाए कि तुम नई दुनिया में पहले पहले नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ ऐसा नहीं है, तो वो बहुत निराश हो जाएंगे, हार्ट फेल हो जाएंगे, अर्थात दिल शिकस्त निराश हो जाएंगे। उसके बजाय बाबा कहते पुरुषार्थ करो, अपनी चेकिंग करो, हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। अभी भी पुरुषार्थ की मार्जिन है, अभी भी पुरुषार्थ करके अपने को लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट भी बना सकते हो। ऐसे बाबा बच्चों के अंदर हमेशा उमंग उत्साह भरते हैं। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव हो जाता है,
कहते भी हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। तो ऐसे बाप के पास तो कई बार जाएं। जब बाबा को पहचान लिया तो संकल्प आता है ना कि ऐसे बाबा के पास तो हम कई बार जाएं। परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। भल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं। नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं, उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। बाबा ने कहा मधुबन में बाबा से मिलने के लिए बच्चों को कशिश होती है। कोई धनवान है और बाबा के प्रीत बुद्धि निश्चय बुद्धि बच्चे भी बन गए तो वो भी बाबा के पास आना जाना इतना बार कर सके। परंतु बाबा कहते पूरा निश्चय नहीं होता तो इतनी कशिश भी नहीं होती है। जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी, भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिले, गीत है, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे, परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। बाबा का हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बच्चों की प्रतिज्ञा है। अब बाबा तो मारते नहीं है, बाबा तो कभी जाने के लिए कहते भी नहीं है, परंतु ये एक गीत बना हुआ है, चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तुम्हारा दर नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को निश्चय बुद्धि बनना है कि भले कोई परीक्षाएं हो लेकिन हम बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने कहा ऐसी इतनी पक्की अवस्था तुम्हारी अंत में हो जाएगी। बाप कहते हैं आत्माएं मन मना भव, रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है। सब बादलों को आना है सागर के पास रिफ्रेश होने। जैसे बादल सागर से भरपूर हो जाते फिर दूर जाकर के बरसते हैं, वर्षा करते हैं, ऐसे बाबा ने कहा आप बादल हो, बाबा सागर है। तो आपको बाबा के पास आकर के ज्ञान से भरपूर होना है और फिर शक्तियों से भरपूर होना है। अपने अपने स्थान पर लौट करके ज्ञान की योग की वर्षा करनी है, शक्तियों की वर्षा करनी है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आकर के बैठ जाएं कि अब हम बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। नहीं, बाबा ने कहा सर्विस भी करनी है, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। जो भी अपने फर्ज हैं वो निभाने हैं, पवित्र बनना, बच्चों को संभालना, परवरिश करनी है। बाप ने समझाया है अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान में पड़ते हैं, कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? कहा जाता है ईश्वर तो समर्थ है, फिर उनके ही कार्य में विघ्न क्यों पड़ते हैं? मनुष्यों को पता ही नहीं, रावण भगवान से भी तीखा है। उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। बाबा ने कहा ड्रामा में कल्प पहले भी विघ्न पड़े थे और ये विघ्न पड़ना ड्रामा में नूंद है। विघ्नों में बच्चों के योग बल की परीक्षा भी होती है और बच्चे अपना योग बढ़ाते हैं विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। तो उसमें भी कुछ न कुछ राज भरे हुए हैं। भले विघ्न आने से तकलीफ होती है परंतु उसमें हिसाब किताब भी खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार ये रावण की तरफ से विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी दिखाया है कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी,
सर्प ने डसा। कृष्ण के जीवन में भी कोई न कोई विघ्न बताए, राम के जीवन में भी कोई न कोई विघ्न बताए शास्त्रों में। राम की सीता चुराई गई, अब रावण स्वर्ग में कहां से आए? झूठ तो बहुत है। शास्त्रों में कई बातें सच्ची हैं और कई बातें भूल हो गई हैं, झूठ हो गया है, लिखने में गलतियां हो गई हैं। बाबा ने कहा देवी देवताओं की दुनिया में असुर कहां से आए और देवी देवताओं के पास दुख कैसे हो सकता है? वह तो है ही संपूर्ण सुख की दुनिया। तो देवी देवताओं के जीवन में दुख का नाम निशान भी नहीं होता, फिर असुरों के साथ उनके युद्ध कैसे दिखाए? तो ये कई भूलें हुई हैं। बाबा ने तो कहा राम के जीवन में कोई प्रकार का दुख नहीं होता त्रेता युग में, इसलिए उस दुनिया के लिए कहा गया है कि शेर और गाय एक ही घाट पर वहां पर पानी पीते हैं। तो उनके जीवन में महान दुख कैसे दिखाए कि उनको वनवास में जाना पड़ा, उनकी पत्नी चुराई गई, वो वियोग में थे, बहुत दुखी थे। ये झूठ है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, उनको पता ही नहीं, जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। बाबा अभी सतयुगी दुनिया का नया सिस्टम प्रारंभ करा रहे हैं कि देवी देवताओं की दुनिया में कोई विकार की आवश्यकता नहीं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सारे कारोबार पवित्रता की शक्ति के आधार से हो जाते हैं, कोई विकारों की जरूरत नहीं। जन्म भी हो जाते हैं योग बल से। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती है। बाबा ने कहा अभी आपने रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ न कुछ असर उस दुनिया की परिस्थितियों का आपके ऊपर होता है। भले आप संगम युग पर आए हो, परंतु परिस्थितियां, प्रकृति के द्वारा आने वाली कोई आपत्तियां या अपने शरीर की तरफ से कर्म भोग, उसका दुख का असर आपके ऊपर हो जाता है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ ही हैं, बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य हो जाता है। बैठे हैं पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में, परंतु जैसे वैराग्य हो जाता, हम इसमें से जा रहे हैं अपने नई दुनिया में, अपने नए शरीर में, और अपने परमधाम घर पहले विजिट करके विश्राम करके फिर अपनी नई दुनिया में जाएंगे। यह चीची दुनिया कब्रिस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है, वास्तव में एक ही पॉइंट है, मन मना भव। कितनों की चिट्ठियां आती हैं बाबा, हम बांधे लिए हैं। एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो। बाबा के बच्चे पावन दुनिया में चलना चाहते हैं, तो जो आत्माएं इस ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाते, वो फिर ज्ञान में चलने वालों को बंधन डालते हैं। इस कारण बाबा ने कहा अनेक बंधन वाली द्रौपदियां हो जाएंगी। जितना उनका बाबा के प्रति भरोसा होगा, विश्वास होगा, उतना बाबा से मदद मिलती रहेगी। जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम हो जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते हैं और याद दिलाते हैं, उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं।
बाबा ने उदाहरण दिया रूहे गुलाब का, जो फूल 5 दिन भी रखे हुए हो तो भी खिले हुए रहते हैं। ऐसे बाबा के कई बच्चे हैं जो बाबा की याद में रहते हैं और उनके द्वारा अन्य आत्माओं को रूहानियत के वाइब्रेशन मिलते हैं। उनके द्वारा आत्माओं को वो स्नेह प्यार की खुशबू मिलती रहती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। ऐसी आत्माएं जो सदैव खुश रहते और बाबा की याद में रहते, याद के द्वारा अपनी स्थिति को उस गुलाब जैसी बनाते, खिली हुई, तो ऐसे बच्चों के सामने बाबा के मुरली के पॉइंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। बाबा ने कहा उनके सामने बाबा की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बाबा कहते जानबूझकर अपने आप को बंधनों में फंसाओ नहीं, निर्बंधन होकर के पुरुषार्थ करो और सेवाएं करो। बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। जब से बाबा के बच्चे बने तब से लेकर के पवित्रता के व्रत को कायम रखना है। ऐसे बाबा कहते बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरा, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। वरदान, स्वमान में स्थित रह, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। स्वमान में स्थित रह, देह अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती हैं और मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। बाबा ने कहा स्वमान से जब स्व शब्द निकाल देते हो तो मान के शान के भिकारी बन जाते हो। फिर इच्छा रहती हमको मान मिले और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई न कोई स्वभाव संस्कार के टकराव आदि होते हैं, तो उसके कारण जो प्रत्यक्ष फल खुशी का अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता और मेहनत भी ज्यादा अनुभव होती है। लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। तो आज बाबा ने पक्का कराया कि बच्चे विघ्न आना तो ड्रामा में नूंद है। कभी प्रकृति की ओर से कभी आत्माओं की ओर से विघ्न पड़ते हैं, तो ये तो कल्प पहले भी पड़े थे और आप बच्चे विजयी हुए थे। तो बाबा ने कहा रावण की दुनिया में बाबा आकर के कार्य कर रहे हैं। दूर देश का मुसाफिर पराये देश में आया हुआ है, तो जरूर यहाँ कोई न कोई विघ्न तो पड़ेंगे ना। नए धर्म की स्थापना होनी है, नई राजधानी भी स्थापन हो रही है,
तो जो कोई नया कार्य होता है तो दुनिया के लोग, समाज के लोग न पहचानने के कारण उसको विरोध करते हैं और विघ्न पड़ते हैं। काम विकार, क्रोध विकार के वशीभूत आत्माएं जो असुर के जैसे संस्कार वाले हैं, वो आत्माएं बाबा के कार्य में भी विघ्न डालते और कई पवित्र बनने वाली आत्माओं को बंधन डालते हैं। परंतु बाबा ने कहा, कल्प पहले भी स्थापना हुई थी, अब भी ये नए धर्म की स्थापना जैसे हुई पड़ी है। किसी के रोकने से, विरोध करने से बाबा का यज्ञ रुकने वाला नहीं है, अंत तक ये चलता रहेगा। बाबा ने कहा, इसमें आप अपनी अवस्था अचल अडोल रखो। उसके लिए ड्रामा का ज्ञान यूज करो कि कल्प पहले भी ये समस्याएं होने के बावजूद भी बाबा ने अपना कार्य कर लिया था, ऐसे ही इस कल्प में भी करेंगे। हम तो केवल उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, हमें अचल अडोल निश्चय बुद्धि होकर के रहना है। बाबा ने कहा, यहाँ आप बच्चों को बंधन कौन सा है? पवित्रता का बंधन, ये नियम का पालन करना है। दूसरा बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। चाहे बाबा के पढ़ाई के स्थान पर बैठे हो, चाहे कर्म क्षेत्र पर जाकर के कर्म कर रहे हो, लेकिन आप बच्चों को इस कल्याणकारी बंधन में हमेशा रहना है कि हमको अपने को आत्मा समझना है, दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उनके साथ व्यवहार करना है। ये बंधन जो है सारे कल्याणकारी बंधन है और इसके द्वारा आत्मा अनेक कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। आज गीत सुनाया है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। उनको दूर देश का क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो परे से परे परम धाम का निवासी है। उनको कहते हैं, हमको भी अपने साथ में ले चलो, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी अपने साथ ले चलो। तो बाबा ने कहा, साथ में कौन जा सकते हैं? जो आत्माएं बिल्कुल पावन बनेंगे। बाकी अगर पवित्रता नहीं हुई संपूर्ण रीति से, तो फिर धर्मराज की सजाएं खा करके पावन बनना होगा और बाराती बन करके जाएंगे, साथ में नहीं चल सकेंगे। तो बाबा के साथ साथ अपने घर चलने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है बाबा की याद से। ओम शांति। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, अब करो उधर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती
पर चांद सितारे तारे हुए हमारे।